जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही बेहतरीन जानकारी दूंगा जो एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय दिया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम संक्षिप्त परिचय पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में जो है इनके जानकारी जो है डिटेल पढ़ेंगे। एक बार देख लीजिए आप सभी लोग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का संक्षिप्त परिचय दिया हुआ है। इनका जन्म सन 1884 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान इनका बस्ती जिले का अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रवीर शुक्ल था। इनको शिक्षा EFT से इन्होंने इंटरमीडिएट प्राप्त किया था और आजीविका इनकी अध्यापन, लेखन और प्राध्यापक रहे हैं। और इनकी मृत्यु सन 1941 ईस्वी में हो गई है। अब देखिए इनकी लेखन विधा क्या रही थी। आलोचना, निबंध, नाटक, पत्रिका, काव्य, इतिहास आदि। याद रखना, ये आलोचक और निबंधकार के रूप में ज़्यादा जाने जाते हैं। कुछ नाटक भी हैं, काव्य बहुत कम मिलेंगे इनके, और पत्रिकाओं का भी इन्होंने संपादन किया है। साहित्य में पहचान क्या रखते हैं, तो ये निबंधकार हैं, अनुवादक हैं, आलोचक हैं और संपादक भी हैं। भाषा की बात की जाए तो शुद्ध साहित्यिक, सरल एवं व्यवहारिक भाषा है। और अगर शैली की बात करते हैं तो हम वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, व्याख्यात्मक और ये आलोचनात्मक आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। अब देखिए साहित्य में स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। अब आगे हम देखेंगे इनका साहित्यिक परिचय। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं। साहित्यिक परिचय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। ये हमने देख लिया है। और देखिए इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जो है इनके पिता के पास राठ तहसील नामक ग्राम में हुई थी। FA यानी इंटरमीडिएट में आने पर इनकी शिक्षा में बाधा उत्पन्न हुई तथा गणित में कमज़ोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके। उसके बाद इन्होंने सरकारी नौकरी की, किंतु स्वाभिमान के कारण इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़कर थोड़े समय के लिए मिर्ज़ापुर के ही मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक के रूप में कार्य किया। मिर्ज़ापुर के पंडित केदारनाथ पाठक एवं प्रेमघन के संपर्क में आकर इन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी आदि कई भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया। आनंद कादम्बिनी, याद रखना ये एक पत्रिका है, महत्वपूर्ण पत्रिका है। तो आनंद कादम्बिनी नामक पत्रिका में इनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी थी। अगर प्रश्न बने कि किस पत्रिका में इनकी रचनाएं प्रकाशित होती थी तो वो है आनंद कादम्बिनी। और इन्होंने 19 वर्ष तक नागरी प्रचारणी सभा में, याद रखना महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन्होंने 19 वर्ष तक नागरी प्रचारणी सभा में हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक का पदभार ग्रहण किया। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक भी रहे। वहाँ वे बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने के बाद हिंदी विभाग के अध्यक्ष हो गए तथा इनकी गिनती उच्च कोटि के विद्वानों में होने लगी। हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का प्रवेश निबंधकार तथा कवि के रूप में हुआ। नाटक रचना में भी उनकी विशेष रुचि रही। तत्पश्चात आलोचना इनकी विशेष एवं प्रिय विधा है। याद रखना इनकी विशेष और प्रिय विधा कौन सी है, तो वो आलोचना है। ये महत्वपूर्ण है, याद रखना। यानी आलोचक के रूप में शुक्ल जी को ज़्यादा सराहा जाता है। आगे देखिए, इन्होंने लेखन विधा में अपना विशिष्ट स्थान प्राप्त किया। वे अपने जीवन के अंतिम छोरों तक साहित्य लेखन में निरंतर लगे हुए थे। साहित्य लेखन विधा में दक्ष शुक्ल जी ने जीवन के अंतिम पड़ाव में भी साहित्य साधना का साथ नहीं छोड़ा तथा लेखन कार्य करते हुए महापुरुष सन 1941 में स्वर्गवास हो गया। तो प्यारे दोस्तों, याद रखना ये था जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। बहुत महत्वपूर्ण है, यूपी बोर्ड में कई बार पूछा जाने वाला ये प्रश्न है और यहाँ से आपसे 4 नंबर का प्रश्न बनता है। आसानी से आप याद कर पाएंगे। संक्षिप्त परिचय अगर आपको आता है तो आसानी से आप जो है इसका जो है डिटेल से आप लिख पाएंगे। तो संक्षिप्त परिचय याद रखिए। इनका जन्म सन 1884 और मृत्यु सन 1941 में हुई थी। कहाँ? बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में। तो इस प्रकार से जानकारी कैसी लगी दोस्तों बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।